डोडा के ठाठी के मुख्य बाजार में भीषण भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद नेशनल हाईवे 244 पूरी तरह से बंद है। कई मकानों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, मलबा घुस गया है। फ्लैश फ्लड में कई वाहनों को भी नुकसान हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई हैं, जम्मू खित्ते के डोडा से सामने आई हैं, जहां भारी भूस्खलन हुआ है। और ये ठाठी की तस्वीरें हैं, जहां जो मुख्य बाजार है ठाठी का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनके अंदर मलबा घुस गया है। नेशनल हाईवे 244 आमोदरफ्त के लिए बंद है। मकानों में, दुकानों में मलबा घुसा हुआ है। भारी नुकसान लोगों को हुआ है। देखिए किस तरह दुकानों के शटर टूट गए हैं। बड़े बड़े पत्थर इन दुकानों के ऊपर आ गिरे हैं। रास्ते पूरी तरह से बंद है। देखिए ठाठी का मुख्य बाजार और क्या हाल यहाँ पर हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों से ये अपील की जाती है कि आप घरों से ना निकलें। ऐसे मौकों पर घरों से ना निकलें। बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रशासन द्वारा कि घरों से ना निकले। अगर जरूरी नहीं है तो आप घरों से ना निकले। और देखिए हाल बेहाल है। लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हैं। ये डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं डोडा से। अभी कुछ ही दिनों की बारिश है, अभी मानसून की शुरुआत है और उसी में ये भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई मकानों और दुकानों में मलबा घुस आया है। मलबा ही नहीं, बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर यहाँ घुस गए हैं और पूरा का पूरा बाजार तहस नहस हो गया है। ये डरावनी तस्वीरें। और अभी भी देखिए झरने बह रहे हैं। अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी बारिश की पेशेंगोई की गई है। अभी भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है। दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ठाठी के मुख्य बाजार में किस तरह भूस्खलन से तबाही मची है। लोगों के घरों में, दुकानों में पूरी तरह से मलबा घुस चुका है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाकर ये तस्वीरें ली गई हैं और यहाँ पर कितना डरावना मंजर है। लोगों का यहाँ हाल बेहाल है। खतरा लोगों के सर पर मंडरा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें डोडा से आपके सामने आई हैं, आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां राहत बचाव कार्य तो चलाया जा रहा है, लेकिन जिस स्तर का नुकसान हुआ है उस स्तर के राहत बचाव कार्य के लिए कई दिनों की मशक्कत लगेगी। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ डोडा के मुख्य बाजार में आकर गिर गए हैं। लोगों की दुकानें, लोगों के घर एक तरह से यहाँ तबाह हो गए हैं। लोगों का हाल बेहाल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा से, जिसका मुख्य बाजार, और यहाँ पर भारी नुकसान लोगों को हुआ है। ये डोडा का मुख्य बाजार है, यानी कि फिरदौस खांडे ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, यहाँ पर जिस तरह की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं डोडा से, कितने का नुकसान, क्या कुछ, और क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है कि क्या अपडेट्स मौके से वहां से मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें वाकई डरावनी हैं। जी जास्मीन, देखिए जिला डोडा के ठाठरी इलाके में, ये लगभग 30 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से ठाठरी मेन टाउन है। रात को 2 बजे के करीब एक बार फिर फ्लैश फ्लड और हैवी रेनफॉल ने फिर लोगों का जीना वहां महाल किया। मैं आपको बताऊं, ये वही नाला है जिसमें 2017 में एक बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट आया था, लैंडस्लाइड आई थी, जिसमें 6 के करीब लोगों की जानें चली गई थी और उसके बाद बहुत सारे लोग जख्मी हैं। लेकिन आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए, 2 बजे के करीब जो है ये फ्लैश फ्लड आया, हैवी रेनफॉल आया और उसके बाद अभी जो हमें लोकल्स वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं, लोकल्स की जो रिपोर्ट है वो ये है कि लगभग 10 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेज जो हैं वो फुली डैमेज्ड हो गए हैं। लगभग 25-30 के करीब पार्शियली डैमेज है, जिनको पानी अंदर घुसा हुआ, डेब्रिस अंदर घुसा, और उसके बाद 15 के करीब दुकानें जो हैं, अकॉर्डिंग टू जो लोकल्स हैं वहां के जो मालिक हैं, उनका कहना है कि 15 के करीब जो दुकानें हैं उनको डैमेज हुआ है। और उसके बाद लाइट व्हीकल्स की अगर बात की जाए, लाइट व्हीकल्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान, और कुछ लोकल्स का कहना है कि बहुत सारी व्हीकल्स जो है रिवर बैंक में, रिवर चनाब में चली गई हैं। तो यहाँ लोगों से जब हमारी बात हुई, लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने 12 हजारों की तादाद में अभी तक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ठाठरी को दी हुई है और ये बताया है कि ये नाला जो है इसमें बंड्स लगाए जाएं, इसमें आर वॉल लगाई जाएं, बैक वॉल लगाई जाएं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पे जो है कार्रवाई नहीं की है। और जिसका बिल्कुल फिरदौस, जरा ये भी बताएं कि ऐसे में डोडा में जिस तरह से ये तबाही का मंजर देखने को मिला है, बहुत सारे घर
जो टूट गए हैं, दुकानें जिन्हें नुकसान पहुंचाए, ऐसे में लोगों के लिए किस तरह के अब ऑल्टरनेटिव इंतजाम यानी कि वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोग जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक वहां पर रह लें? लोगों की सुविधा के लिए क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तबाही का मंजर तो थमता नजर नहीं आ रहा है और इसे क्लियर करने में बहुत दिन लग जाएंगे। चलिए फिरदौस से जुड़ने की दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन डोडा से ये भारी तबाही का मंजर सामने आया है जहां 10 घर हैं जिन्हें पूरी तरह नुकसान पहुंचा है। वो 10 घर जमींदोज हो गए हैं और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह मलबे के नीचे ये कारें दबी हुई नजर आ रही हैं। कुछ कारें नदी में बह गई हैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें ठाठरी के इस मुख्य बाजार में आ गई हैं। लोगों की गाड़ियां, लोगों के घर, लोगों की दुकानें पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। ये एक बड़ी त्रासदी डोडा में सामने आई है जहां फ्लैश फ्लड के बाद भारी तबाही का मंजर है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान फिलहाल उसकी खबर नहीं है। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। तबाह हुआ 540 मेगावाट का निर्माणाधीन प्लांट। डोडा में भी फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। मलबे में दबी बड़ी बड़ी गाड़ियां और कई गाड़ियां तो ऐसी कि उनका सिर्फ छत दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर किश्तवाड़ की है जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा नुकसान 540 मेगावाट के निर्माणाधीन क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साइट पर हुआ। रात 2 बजे के करीब प्रोजेक्ट साइट से कुछ दूरी पर बादल फटा। भारी बारिश के बाद पहाड़ी से कीचड़ और मलबों के सैलाब ने पावर प्रोजेक्ट साइट को तहस नहस कर दिया। रात को हुई तबाही की तस्वीरें जब सुबह सामने आई तो हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर यहाँ लोगों से गुजारिश की है कि ऐसे अननेसेसरी बाहर ना निकलें जब तक ना मौसम ठीक हो, क्योंकि आज का जो मौसम है ये बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये नदी नाले जो हैं इनमें कितना जो है कितनी बारिश आ रही है, कितना तूफान आ रहा है। तो क्योंकि वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट 2 दिन की थी कि इसमें जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 दिन की रिपोर्ट दी थी कि इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती। चेनाब नदी पर बन रहे 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम साल 2022 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट के तहत यहां बांध और टनल का निर्माण चल रहा था। 4,526 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को 2028 में पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन बादल फटने के बाद जो तबाही हुई है उससे प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में देरी हो सकती है। अगर जिला किश्तवाड़ की बात बताऊं तो क्वार किश्तवाड़ जो प्रोजेक्ट है, जो वहाँ काम चल रहा है, वहाँ सारी व्हीकल जो है वहाँ भी ट्रैप हुई है, उनमें नुकसान भी हुआ है, व्हीकल्स का नुकसान हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हो किस वक्त जो नदी नाले हैं वो तूफान पे हैं, यानी एक फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ फिर हो गई। अभी तक हमें जो इतलात मिली है जिला डोडा के प्रेमनगर इलाके में NH 244 जो बटोत किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है वो बंद हो गई है। उसके बाद अगर क्वार किश्तवाड़ प्रोजेक्ट की बात की जाए, वहां रात को फ्लैश फ्लड आया, हैवी रेनफॉल हुआ, जिससे बहुत सारी व्हीकल जो है उनमें नुकसान पहुंचा, तो गाड़ियों में नुकसान पहुंचा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर यहाँ लोगों से गुजारिश की है कि ऐसे अननेसेसरी बाहर ना निकलें। अब ये तस्वीरें देखिए जो किश्तवाड़ से सटे डोडा की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड से प्रेमनगर इलाके में भारी तबाही हुई। नेशनल हाईवे 244 भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया, जिसे फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया गया। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन और यात्री बीच रास्ते में फंस गए।
प्रशासन की कई टीमों को मलबा हटाने और राहत बचाव के काम में लगाया गया। रोड पूरा ब्लॉक था, रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई थी। पुलिस के जवान और सिविल लोग यहाँ पे रेस्क्यू करने में लगे हुए थे, रोड को खोलने के प्रयास में लगे हुए थे। खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोकल्स काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उन्होंने अपनी एक इत्मीनानी का इजहार करते हुए अब इत्मीनान के साथ जो है हमारी रोड खोलने में काफी ज्यादा हेल्प करी। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का भी जिन्होंने यहाँ टाइमली हमारे साथ सपोर्ट किया, जिनकी वजह से हम टाइमली इसको रेस्टोर कर पाए। पिछले साल भी बारिश की शुरुआत के साथ साथ किश्तवाड़ और डोडा के इलाकों में कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अभी उन हादसों के जख्म भरे भी नहीं थे कि इस बार भी आते ही बारिश के मौसम ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। न्यूज़